Hello children, how are you all? I'm sure you all are doing good. Let's start today's chapter, practicing first aid. Accidents often result in injuries that may disable or even cause death of the victims. First aid is the immediate help given to the victim of an accident or sudden illness until the arrival of a doctor. The primary objective and importance of first aid is to save life before the doctor comes. The first aider must try to prevent heavy loss of blood, prevent further injury, ease pain and avoid panic. Courage, common sense and a few simple rules are the keys to effective first aid. अच्छा देखिए, एक्सीडेंट्स कभी भी कहीं पे भी हो जाते हैं, हम कितना भी केयरफुल रहे बट थोड़ी सी केयरलेसनेस की वजह से एक्सीडेंट्स हो जाते हैं. अब एक्सीडेंट्स होते हैं तो उसकी वजह से इंजरी होती है और कई बार इंजरी इतनी ज़्यादा डेंजरस हो जाती है कि डेथ हो जाती है किसी भी विक्टिम की. तो फर्स्ट एड के बारे में आपने सुना होगा. फर्स्ट एड क्या होता है? आपकी जो फर्स्ट हेल्प किसी भी विक्टिम को दी जाती है बिफोर द अराइवल ऑफ ए डॉक्टर. तो जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है फर्स्ट एड का वो ये है कि जब तक डॉक्टर आता है, डॉक्टर के आने से पहले ही हम उस विक्टिम की लाइफ को सेव कर सकें. राइट. तो देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे कि हैवी लॉस हो रहा है ब्लड का, उसको हम प्रिवेंट कर सकें या फर्दर इंजरी ना हो उसको प्रिवेंट कर सकें. राइट. हम पेन को ईज कर सकें, पैनिक को अवॉइड कर सकें. इसीलिए फर्स्ट एड का ये इंपॉर्टेंस होता है. तो चलिए देखते हैं ब्लीडिंग. नंबर 1 कि ब्लीडिंग को हम किस तरह से रोक सकते हैं या क्या हमें इसमें सावधानियाँ रखनी है. Mild bleeding may stop by itself or press the cut firmly with thumb and first finger. Mild bleeding है वो तो अपने आप ही रुक जाती है, या फिर आप क्या करें जहाँ पे आपका कट है तो उसको फॉर्मली अपने थंब या फर्स्ट फिंगर से उसको प्रेस कर दीजिए. In case of severe bleeding, keep the victim lying down. Number 1, raise the bleeding part higher than the rest of the body. This reduces the flow of blood. If bone fracture is suspected, do not move the person. Number 2, place a thick pad of clean cloth on the wound and press firmly with your hands. Number 3, hold the pad firmly in place with a bandage. Number 4, keep the victim warm with a blanket. Give him plenty of liquids like milk, tea, coffee to drink if he is conscious and can swallow. Number 5, call the doctor at once. देखिए अब सीवियर ब्लीडिंग के केस में क्या करना है? सबसे पहले तो विक्टिम को आपने लाई डाउन कराना है. अगर जो भी ब्लीडिंग पार्ट है उसको थोड़ा सा हायर रखना है. फॉर एग्जांपल अगर फिंगर में ब्लीडिंग हो रही है या हैंड में तो उसको हाई रखना है जिससे कि ब्लड का फ्लो ना हो सके. और अगर ऐसा लगता है कि बोन फ्रैक्चर हुई है तो उस पर्सन को मूव नहीं करने दें. उस पर आपको क्या करना है? थिक पैड रखना है क्लीन क्लोथ का वुंड पे, उसको फॉर्मली प्रेस करना है हैंड से. पैड को फॉर्मली होल्ड करके रखना है बैंडेज के साथ. फिर आपको क्या करना है? विक्टिम को एक वार्म ब्लैंकेट देना है. लिक्विड्स उसको देने हैं, प्लेंटी ऑफ लिक्विड जैसे कि मिल्क है, टी, कॉफ़ी. ओके. और डॉक्टर को तुरंत ही बुलाना है. इन केस ऑफ हैवी ब्लीडिंग यूज अ टर्निक्वेट. Bind the arm or leg between the wound and body, heart with a long piece of clean cloth and tie the cloth end to a wooden rod or ruler. Wind it tight until the bleeding stops. और heavy bleeding हो रही है तो आपको टर्निक्वेट का इस्तेमाल करना है. आर्म को बाइंड करना है या फिर लेग को बिटवीन द वुंड एंड बॉडी, जिसमें आपका क्या होगा? एक लंबा पीस होगा क्लीन क्लोथ का और फिर आपने क्या करना है? क्लोथ का जो एंड है उसको टाई करना है वुडन रॉड या फिर रूलर के साथ. बैंडेज ऑफ वुंड. अब वुंड की बैंडेज कैसे की जाती है? नंबर 1, वॉश योर हैंड्स टू रिमूव जर्म्स. Number 2, clean the skin around the wound with small pads of cotton wool soaked in an antiseptic like Dettol. Number 3, cover the wound with a clean cotton dressing. Number 4, now put a thick pad of cotton wool. And number 5, bandage firmly with sterilized gauze. Disinfected thin cloth. अच्छा, सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने हाथों को अच्छे से धोना है जिससे कि जितने भी जो जर्म्स है वो रिमूव हो सके. फिर स्किन को क्लीन करना है जो आपके वुंड के आसपास है. में आपको जो कॉटन वूल के छोटे छोटे पैड्स होते हैं जो आपके एंटीसेप्टिक लिक्विड में आपके सोक्ड होते हैं जैसे कि डेटॉल में या फिर सावलॉन में. इसके बाद वुंड को कवर करना है क्लीन कॉटन ड्रेसिंग के साथ. थिक पैड लगाना है कॉटन वूल का एंड देन बैंडेज करना है फॉर्मली स्टेराइल गॉज के साथ. ये आपका क्या होता है? बहुत पतला सा कपड़ा होता है कि जो कि डिसइंफेक्टेड होता है. Bleeding from the nose. When the walls of the blood vessels of the nose break, blood comes out. Keep the victim upright with head slightly tilted backwards. Ask him to breathe through his mouth. Press the bleeding side of the nose firmly. Place a wet cloth or rice on the nose and the forehead.
अच्छा देखिए, जब नोज़ में ब्लीडिंग होती है तो उस टाइम पे क्या होता है, जो वॉल्स होती है ब्लड वेसल्स की नोज़ की वो ब्रेक हो जाती है, तो ब्लड आना शुरू हो जाता है। इस टाइम पे आपने विक्टिम को अपराइट रखना है और जो आपका हेड होगा वो स्लाइटली पीछे की तरफ टिल्ट होगा। जैसे हम इस तरह से, वो थोड़ा सा पीछे आपका टिल्ट हो जाएगा। फिर उसको कहना है कि ब्रीथ करो माउथ के थ्रू। फिर ब्लीडिंग साइड जो है नोज़ की, उसको फॉर्मली प्रेस करना है। एक वेट क्लॉथ रखना है या फिर आइस भी रख सकते हैं नोज़ एंड फॉरहेड पे। केमिकल बर्न्स, clothing from the burned part should be removed. Wash off the chemical with plenty of water. Cover with a sterile gauze and consult a doctor. Make the victim lie down and give him plenty of liquids to drink. Burned part से clothing को आपको remove करना है, फिर chemical को wash off करना है plenty of water के साथ, फिर उसको sterile gauze के साथ cover करना है, डॉक्टर को consult करना है, and make the victim lie down और उसको आपको liquid देना है पीने के लिए. Sprain. Sprain is the twisting of the ligaments, tissues around a joint without dislocation. It causes swelling. Keep cold packs or ice to cure. Sprain क्या होता है कि इसमें ligaments यानी जो हमारे टिश्यूज़ हैं उनका ट्विस्टिंग हो जाता है जॉइंट के अराउंड, बट इसमें डिसलोकेशन नहीं होता है। इसकी वजह से स्वेलिंग आ जाती है, तो इसीलिए इस कोल्ड पैक्स या फिर आइस पैक का यूज़ करना चाहिए। फ्रैक्चर. A fracture is breaking of a bone. The fracture part swells rapidly and is painful to touch. If there is an injury to neck or spine, do not move the victim. There may be two types of fractures. Number one, closed fracture, where the bone is broken but the skin is not punctured. Number two, open or compound fracture, when both the bone and the skin are broken. In case of closed fractures, number one, place the limb in as natural a position as possible. Number two, apply splints long enough to extend well beyond the joints above and below the fracture. Splint gives support to the broken bone and stop its movement. Use clothing or cotton pad splints to prevent skin injury. Number four, make a sling for hand injury from a triangular piece of cloth. It gives overall support to hand. In case of an open fracture, number one, place a pad of clean cloth over the wound. Number two, apply pressure dressing to control bleeding. Number three, keep the victim lying down until the doctor arrives. And number four, give the victim enough non-alcoholic liquids to drink. अच्छा देखिए, फ्रैक्चर क्या होता है, जब आपकी बोन ब्रेक हो जाती है, फ्रैक्चर्ड पार्ट ना रैपिडली बहुत तेज़ी से स्वेल हो जाता है और बहुत ही पेनफुल होता है। अगर आपकी नेक या स्पाइन पे इंजरी है तो बिल्कुल भी विक्टिम को मूव ना कराएं। और दो तरह के फ्रैक्चर्स होते हैं, एक होता है आपका क्लोज्ड फ्रैक्चर, जब बोन तो ब्रेक हो जाती है बट स्किन नहीं पंक्चर होती, ओके और आपका होता है ओपन या फिर कंपाउंड फ्रैक्चर, जब आपकी बोन और स्किन दोनों ही ब्रेक हो जाती है। तो क्लोज फ्रैक्चर के केस में आपने क्या करना है, सबसे पहले लिम्ब को उसकी नेचुरल पोजीशन पे रखना है, ओके फिर उसमें स्प्लिंट अप्लाई करना है जिससे कि आप उसको मतलब एक्सटेंड कर सकें बियॉन्ड द जॉइंट्स और फ्रैक्चर से अबव या फिर बिलो। स्प्लिंट क्या करता है कि वो ब्रेकन जो बोन होती है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है और उसका जो मूवमेंट है उसे स्टॉप कर देता है। क्लोथिंग या फिर कॉटन पैड स्प्लिंट्स का यूज़ करें टू प्रिवेंट स्किन इंजरी। एंड इसके बाद आपको एक स्लिंग बनाना है, ठीक है, हैंड इंजरी के लिए, जो आपका बनता है ट्रायंगुलर पीस ऑफ क्लोथ से। ये क्या करता है कि हैंड को ओवरऑल सपोर्ट देता है। ओपन फ्रैक्चर के केस में आपको क्या करना है, सबसे पहले जो पैड है क्लीन क्लोथ का उसको रखना है वुड के ऊपर, फिर आपको प्रेशर अप्लाई करना है, ओके जिससे कि जो कंट्रोल हो सके आपकी ब्लीडिंग। विक्टिम को लाई डाउन करना है जब तक कि डॉक्टर ना आए एंड विक्टिम को नॉन अल्कोहलिक लिक्विड देने हैं पीने के लिए। Insect bite. Remove the sting. Bite should be neutralized with ammonia or lime water. A paste of baking soda and cold cream may be applied either to reduce swelling and pain. Put ice. अच्छा कई बार क्या होता है, इंसेक्ट क्या डंक लग जाता है ना, तो सबसे पहले तो उसका जो स्टिंग है उसको रिमूव करना है, बाइट को न्यूट्रलाइज करना है, अमोनिया फिर लाइम वाटर के साथ कर सकते हैं, पेस्ट बेकिंग सोडा का यूज़ कर सकते हैं, कोल्ड क्रीम को भी अप्लाई कर सकते हैं, और अगर स्वेलिंग है उसको रिड्यूस करना है तो फिर आइस पैक लगाना चाहिए। डॉग बाइट. Remove the germs by washing with soap and water. Wash the animal for symptoms of rabies. The tail of a mad dog hangs down between its legs, froth come out from its mouth and it barks aimlessly. Wolves, bats and cats also carry germs of rabies. Infection should be prevented by applying an antiseptic and sterile gauze. Visit the doctor at once. देखिए, डॉग अगर बाइट कर लेता है तो सबसे पहले सोप एंड वाटर के साथ जर्म्स को रिमूव करना है, राइट?
फिर एनिमल जिसने बाइट किया उसको वॉच करना है कि कहीं उसमें रेबीज़ के सिम्टम्स तो नहीं आ रहे हैं। तो जो मैड डॉग होता है उसकी जो टेल होती है ना वो लटक जाती है, हैंग डाउन हो जाती है उसकी लेग्स के बिटवीन, एंड देन फ्रॉथ उसके माउथ से आता है और वो एमलेसली बाक करता रहता है, यानी भौंकता ही रहता है विदाउट एनी रीज़न। तो देखिए कुछ और भी जानवर हैं जैसे कि ये भी जो रेबीज़ के जर्म्स हैं उनको कैरी करते हैं। इन्फेक्शन को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है? अगर हम उसमें कोई एंटीसेप्टिक अप्लाई कर दें, ओके, और तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए। स्नेक बाइट, the snake poison affects very fast and causes death. Therefore, first aid should be given very quickly. Number 1, make cross cuts about half centimeter deep on the bite with a knife. Let some blood flow out. Apply a tourniquet or tight bandage just above the wound, between the wound and hurt to stop the flow of poisonous blood to the heart. Number 3, wash the wound with potassium permanganate. Number 4, carry the victim to the doctor as fast as possible. स्नेक का जो पॉइज़न है ना बहुत जल्दी अफेक्ट करता है और पर्सन की डेथ भी हो सकती है। तो आपको ऐसे क्या करना है, उस पर्सन को फर्स्ट एड देना बहुत ज़रूरी है एकदम से। सबसे पहले तो जहाँ पे स्नेक ने बाइट किया वहाँ पे क्रॉस कट बनाते हैं इस तरह से अबाउट हाफ सेंटीमीटर नाइफ के साथ, जिससे कि जो थोड़ा सा ब्लड है वो फ्लो आउट हो जाए। फिर उस पर टाइट बैंडेज लगाना है, ओके, मतलब जो आपका जो वुंड है जस्ट अबाउट, जिससे कि जो पॉइजनस ब्लड है उसका फ्लो हार्ट तक ना हो। वुंड को वॉश करना है पोटेशियम परमैंगनेट के साथ और उसके बाद बिल्कुल जितना जल्दी पॉसिबल हो सके डॉक्टर के पास लेके जाना है विक्टिम को। प्रिवेंशन ऑफ स्नेक बाइट, यू शुड वॉक इन डार्क विद द टॉर्च लाइट एंड हाई बूट्स। तो देखिए स्नेक बाइट से कैसे प्रिवेंशन हो सकता है। सबसे पहले जैसे अगर आप डार्क में जा रहे हैं तो टॉर्च लाइट का यूज़ करें और हमेशा हाई बूट्स पहने। पॉइजनिंग, act speedily before the body absorbs poison. Try to induce vomiting in the victim. Give him plenty of water or milk to dilute the poison. Rush to the doctor. Save and give the poison container to the doctor or hospital with its label intact and any remaining contents. In case of an unknown poison, bring along a sample of the vomiters for examination. प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। देखिए पॉइजनिंग की केस में क्या करना है कि आपको बहुत स्पीडली एक्ट करना है इससे पहले कि हमारी जो बॉडी है वो पॉइजन एब्जॉर्ब कर ले, एंड विक्टिम को उसको इंड्यूस करना है कि वो वोमिटिंग करे, ओके, उसको प्लेंटी ऑफ वाटर और मिल्क देना है जिससे कि पॉइजन डाइल्यूट हो सके। डॉक्टर के पास एट वंस तुरंत ही जाना है। इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए जो पॉइजन कंटेनर है आपको जो उसको सेव करना है, डॉक्टर के पास लेके जाना है, हॉस्पिटल में लेके जाना है, ओके। और अगर कोई अननोन पॉइजन है तो एक सैंपल आप उसका रखेंगे एग्जामिनेशन के लिए। और हमेशा याद रखिएगा कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। Keep all drugs and household chemicals like phenyl well beyond the reach of the children. Do not leave discarded medicines carelessly. Never give or take medicines in the dark. Do not transfer poisonous substances like detergents, phenyls, varnish and poisonous medicines to unlabeled containers. देखिए जितने भी ड्रग्स हैं या हाउस होल्ड केमिकल्स होते हैं जैसे कि फिनाइल हो गया, इनको बच्चों की पहुंच से दूर रखना चाहिए, ओके। और कभी भी जो आपके डिस्कार्डेड मेडिसिन है जो आपकी यूज़ में नहीं उसको केयरलेसली नहीं रखना है। अंधेरे में ना ही मेडिसिन ले ना ही मेडिसिन दे। और कभी भी जो पॉइजनस सब्सटेंस होते हैं ना आपकी, जैसे कि डिटर्जेंट हो गया या फिनाइल है या आपके वार्निश है या पॉइजनस मेडिसिन है, उनको कभी भी अनलेबल्ड कंटेनर्स में ट्रांसफ़र ना करें। फॉरगेट मी नॉट। फर्स्ट एड is the immediate help to the victim of an accident or sudden illness before the arrival of doctor. The first aider must try to prevent heavy loss of blood, prevent further injury, ease pain and avoid panic. Heavy bleeding is stopped by a tourniquet. Infection becomes severe if the wounds are neglected. Splints give support to the broken bone and stop its movement. Insect bite may be treated with lime water, ammonia or baking soda. In case of a dog bite, remove the germs by washing with soap and water. Apply a tourniquet between the snake bite and the heart to stop spread of poison. Keep all drugs and household chemicals well beyond the reach of children. Label all the containers. Children, I hope आपको ये चैप्टर समझ आया होगा and I hope आप ये सारे सेफ्टी मेजर्स अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे, एंड इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे।